बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू और प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। और आज जिस तरह जमहूर ने बाहर निकलकर सब्ज़ हलाली परचम लहराकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियत और अपने पाकिस्तानी होने का और हम सब एक होने का जो मुत्तहिद होकर यकजहती के साथ पैगाम दिया है, इस पर पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम है। इस कौम के उन शोहदा को सलाम है, उन हीरोज़ को सलाम है, उन गाजियों को सलाम है, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। और आज उन अनासर की भी साजिशें नाकाम हो गईं, उन अनासर की भी तमाम तर जो प्रोपेगेंडा, जो एक मुहिम थी, नापाक जो अज़ाइम थे, वो खाक में मिल गए। जिन्होंने आज के दिन अनाउंस किया था कि वो एक पार्टी, मखसूस जमात की पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ का परचम लहराएंगे और उसके साथ जश्न आज़ादी मनाएंगे, लेकिन इसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। आज हर जगह के ऊपर पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम नजर आया। ये जो PTI वाले थे, जो ये अनाउंस कर रहे थे कि पार्टी परचम है, और उसका लीडर जो जेल में बैठा हुआ है वो भी कह रहा था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान के परचम के साथ आप ये परचम भी लहराएं, PTI का परचम लहराएं। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने सिर्फ और सिर्फ जो सब्ज़ हलाली परचम है, इसकी हुर्मत को बरकरार रखा, इसके तकद्दुस को बरकरार रखा और इसे लहराया। खैबर से लेकर पख्तूनख्वा तक, ग्वादर से लेकर कराची तक, हर जगह के ऊपर हमें सब्ज़ हलाली जो परचम है वो नज़र आया। और ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। यही होना चाहिए कि जो परचम पाकिस्तान का लहराया गया, यही पाकिस्तान की आन है, यही पाकिस्तान की शान है। जो अनासर ये कह रहे थे कि आज कौम निकलेगी और आज हम PTI की ताकत दिखाएंगे, कहाँ है वो ताकत? एक तो उनका लीडर जेल में बैठा हुआ, दूसरा आज वो परवेज लाई, उसको दोबारा नैब ने पकड़ लिया, तो कौन सी ताकत आप दिखाएंगे? आपकी सारी की सारी जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी। ये लोग जिनको आप अपने यूथिये कहते हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर लोगों को गालियां देकर, उनकी माओ बहनों की इज्जतें उछाल कर आप लीडर नहीं बन सकते। आए, सड़कों पर आए, निकलें, बाहर निकलें और पाकिस्तान की जो आज़ादी है, जो आज का दिन है, उसमें हिस्सा डालें। वो तो आप गायब हो गए, ना कोई तकरीब आपकी नजर आई, ना आपका कोई फंक्शन नजर आया, ना कोई सेमिनार नजर आया। सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बयान जारी कर देने से कुछ नहीं होता। अगर आप वाकई पाकिस्तान हैं और पाकिस्तानियत दिखाना चाहते हैं तो अपने सेक्रेटेरिएट में, अच्छा चलो सेक्रेटेरिएट में आपको आने का खौफ है कि पुलिस पकड़ लेगी, अपने घरों में सब्ज़ हलाली परचम लहराएं। क्या आप लोगों ने लहराए? बिल्कुल नहीं लहराए। लेकिन आम पाकिस्तानी ने अपने घरों के ऊपर, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में पाकिस्तानी परचमों की भरमार की है। और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस बार जिस जोशो जज्बे के साथ ये पाकिस्तान का जो 76वां यौम आज़ादी मनाया गया है, जितने पाकिस्तान के परचम, जो तकरीबन 100 अरब रुपया इनकी अशात के, इतना परचम ज़्यादा इस मरतबा जो है वो कपड़ा भी कम पड़ गया। फिर हमें चीन से इसकी जो है वो इसको छुपाना पड़ा, चीन को आर्डर देना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो हमारा सब्ज़ हलाली परचम है, उसमें एक सफ़ेद रंग है, एक सब्ज़ का कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद, तो वो सब्ज़ कपड़ा कम पड़ गया। आप ये अंदाज़ा करें, इतने ज़्यादा परचम जो हैं वो कौमी परचम जो है वो बनाए गए, क्योंकि हर पाकिस्तानी के अंदर एक जोश था, एक जज्बा था। आप सड़कों पे देख ले, रात 12 बजे से लेकर आज का पूरा दिन हर बंदा जो है वो बाहर निकला। उसने, जो नौजवान है, अभी भी मैं बाहर से आया, यकीन मानिए सड़कों के ऊपर नौजवान, लड़के, लड़कियां, खवातीन, बुजुर्ग, सारे वो बाहर किसी न किसी जगह को, किसी न किसी अपने अपने अंदाज में जश्न आज़ादी जो है वो मना रहे हैं। छोटे बच्चे जश्न आज़ादी मना रहे हैं, हर एक के हाथ में झंडियाँ हैं, पाकिस्तान के परचम वाली झंडियाँ हैं। फिर जिस तरह दिन का आगाज़ हुआ, 31 तोपों की सलामी, सूबों में 21 तोपों की सलामी, और आज का दिन इस वजह से भी अहम कि हमारे जो शोहदा हैं, पाक फौज के शोहदा, पुलिस के, दीगर सिक्योरिटी फोर्स के, हमारे इंटेलिजेंस इदारों के, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको भी सलाम और सलूट पेश करते हैं कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ादी में आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। और उन अनासर की साजिशें नाकाम हुई, उनका प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ, जिन लोगों ने नफरत, तासुब, तकसीम, तफरीक पैदा करने की कोशिश की, उनको जो है वो बुरे तरीके से शिकस्त हुई और इंशाअल्लाह ताला भी शिकस्त होगी। रियासत के अंदर रियासत कभी नहीं बनने दी जा सकती और ना ही बनने दी जाएगी। रियासत के अंदर रियासत जो होती है वो अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करती है, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करती है। और इंशाअल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान, हमारे कौमी सलामती के इदारे, हमारे इंटेलिजेंस इदारे
ہر طرح سے متحرک بھی ہیں، فعال بھی ہیں، ہر چیز کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نکال لی جائیں گی۔ دشمن اندرونی ہو یا بیرونی ہو، اس کی کسی قسم کی کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔